आइए, आपका स्वागत है अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वडोदरा के मोनुमेंट्स के बारे में। वडोदरा, जिसे संस्कारी नगरी भी कहा जाता है, जिसमें कई प्रसिद्ध जगह है, जैसे कि लक्ष्मी विलास पैलेस, कीर्ति स्तंभ, न्याय मंदिर, खंडे राव मार्केट। आइए हम देखते हैं इसकी एक झलके। सबसे पहले हम देखेंगे सर सयाजी राव गायकवाड़ के बारे में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित क्वाला गांव में 11 मार्च 1863 में हुआ। उनका मूल नाम गोपाल राव गायकवाड़ था, जो बाद में बदलकर सयाजीराव गायकवाड़ कर दिया गया। उनकी माता का नाम उमाबाई और पिता काशीराव गायकवाड़ थे। सन 1870 में महाराजा खंडेराव की आकस्मिक मृत्यु की वजह से महारानी जमनाबाई ने राजगादी के लिए पुत्र दत्तक लेने का तय किया। इसी वजह से घर के सभी रिश्तेदार बुजुर्गों को अपने पुत्रों के साथ बड़ौदा आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उनमें से कोई एक राज्य का उत्तराधिकारी पेश कर सके। इसी आमंत्रण के आधार पर महाराष्ट्र से काशीराव गायकवाड़, आनंदराव, गोपाल राव और संपतराव के साथ पैदल यात्रा करते हुए बड़ौदा आ पहुंचे। राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर बिठाए जाने पर जब गोपाल राव से सवाल पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बगैर हिचकिचाए कहा कि मैं यहाँ का राज संभालने आया हूँ। जिस वजह से 27 मई 1875 को दत्तक विधि संपन्न होने के बाद आपको सयाजीराव तृतीय का नाम दिया गया। आप संपूर्णतः अशिक्षित थे, उसके बावजूद भी उस समय के प्रतिष्ठित शिक्षकों के द्वारा विविध विषयों पर महारत हासिल की और एक श्रेष्ठतम शासक यानी कि राजा साबित हुए और 1875 से लेकर 1939 तक पूरे बड़ौदा शहर की काया पलट कर रख दी। आपने शपथ विधि के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सबके लिए जरूरी करवाया और उसके बाद दलितों के उत्थान, अदालती व्यवस्थाएं और कृषि और सामाजिक सुधार का काम किया। महाराजा सयाजीराव ने सन 1885 में बड़ौदा शहर की आबादी को पानी की किल्लत से बचाने के लिए आजवा सरोवर का निर्माण किया। सन 1879 में 113 एकड़ की जगह में सयाजी बाग, के जिसको वर्तमान समय में कमाटी बाग के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया और सन 1890 में लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि बड़ौदा की शान है, उसका निर्माण किया। साथ ही साथ कीर्ति मंदिर, न्याय मंदिर, खंडेराव मार्केट और कला भवन जैसी अद्वितीय इमारतें बड़ौदा शहर को भेंट की। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाराजा सयाजीराव के द्वारा दी गई शिष्यवृत्ति से ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। साथ ही साथ आपने शासन और व्यवस्था के तमाम पहलुओं को मजबूत बनाकर बड़ौदा शहर के साथ धारा सभा की रचना की और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया। आप कभी कभी दिल्ली के दरबारों में हाजिर होते थे और ब्रिटिश सरकार के साथ जब कभी भी जरूरत होती तब तक लिखित या तो मौखिक वाद विवाद भी करते। आपको संगीत और कला के क्षेत्र में भी खास रुचि थी। आपके शाही खजाने में उत्तम प्रकार के हीरे और जवाहिरात भी मौजूद थे, जिसमें से एक स्टार ऑफ द साउथ हीरो अकबर शाही भी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा
आपको फर्जंदे खास दौलत इंग्लिशिया का खिताब, शमशेर बहादुर और पीसर हिंद, पीसर का मानी होता है पुत्र, पीसर हिंद के खिताब से नवाजा गया। आपके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। साथ ही साथ बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी भी आप ही की देन है। और बड़ौदा शहर के कई सामाजिक संस्थाएं और रास्तों के नाम भी आपके नाम पर ही रखे गए हैं। आपका प्रथम विवाह सन 1880 में महारानी चिमनाबाई के साथ हुआ, परंतु क्षय रोग की वजह से उनकी मृत्यु होने पर 1885 में आपका द्वितीय विवाह हुआ। वो विवाह जिसके साथ हुआ उनका नाम भी महारानी चिमनाबाई द्वितीय रखा गया। बड़ौदा के इस 63 वर्षीय महत्वाकांक्षी नरेश के दीर्घ शासन के बाद 6 फरवरी 1939 के रोज स्वर्गवास हुआ और उनके उत्तराधिकारी के पद पर उन्हीं के पौत्र महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ का राज्याभिषेक किया गया। हमारा पहला मॉन्यूमेंट है लक्ष्मी विलास पैलेस, जिसे गायकवाड़ फैमिली ने बनवाया था। दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं गुजरात के तीसरे नंबर के सबसे बड़े शहर वडोदरा में। वडोदरा, जो कि गुजरात की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, और इस शहर के बीचों बीच बना हुआ आज भी इस शहर की आन बान और शान को बरकरार रखता हुआ 130 साल पुराना एक ऐसा महल, जो कि लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ राखी बी परीख और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मिस्टर भरत सोनी। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो सिर्फ वडोदरा शहर की ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए एक विरासत है। वडोदरा का आलीशान, शानदार और अद्भुत लक्ष्मी विलास पैलेस, जो तत्कालीन शासक सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़े चाव से, जिसका निर्माण 1878 में शुरू करवाया था, और उसकी डिज़ाइन यूरोप के मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स मेंट ने तैयार की थी। और इस महल को 1890 में रॉबर्ट फेलिंग्स ने कंप्लीट करवाया था। आइए अब आपको लक्ष्मी विलास पैलेस से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह महल साइज़ में बर्किंघम पैलेस से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसमें करीबन 187 कमरे हैं। और अगर आप इस महल के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको भारतीय, इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्ट की झलक मिलेगी। उस दौर के फेमस चित्रकार राजा रवि वर्मा के अनगिनत और अति दुर्लभ ऑयल पेंटिंग से आज भी इस महल की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। इस विशाल पैलेस को बनाने के लिए कई लोकल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज का उपयोग किया गया है, जैसे कि आगरा से सैंडस्टोन्स, इटली एंड राजस्थान से वाइट मार्बल्स और पुणे से ब्लू ट्रैपस्टोन्स मंगवाए गए थे। दोस्तों, मैं इस पैलेस से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी आपको देना चाहूँगी। हो सकता है इसे सुनने के बाद आपको यकीन ना आए, पर यह हकीकत है कि इस पैलेस को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट चार्ल्स मेंट ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से ये महल आगे चलकर गिर जाएगा। हालांकि लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हम लोग खुशकिस्मत है कि आज हमारे पास
एक ऐसी धरोहर है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। एक अहम जानकारी उन विजिटर्स के लिए जो कि वडोदरा के इस लक्ष्मी विलास पैलेस को देखना चाहते हैं। यह महल 1,80,000 पाउंड में उस ज़माने में बनवाया गया था। ये एक प्राइवेट पैलेस है जहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस महल को देखने के लिए आपको पर पर्सन 250 रुपीज़ खर्च करने पड़ सकते हैं। ये महल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। इस महल के अंदर फतेह सिंह म्यूज़ियम, क्रिकेट का एक शानदार मैदान और बैडमिंटन कोर्ट भी शामिल है और इस पैलेस के विशाल ग्राउंड को गोल्फ कोर्स के रूप में आज भी उपयोग में लिया जाता है। यह महल आज भी गायकवाड़ परिवार का ऑफिशियल रॉयल रेसिडेंस कहा जाता है। इस महल का कुछ हिस्सा वेडिंग वेन्यू के लिए आज भी रेंट पर दिया जाता है। हमारा दूसरा मॉन्यूमेंट है गोल्फ क्लब। ये देखिए गोल्फ क्लब जिसका निर्माण 1990 दशक में राजवी परिवार के द्वारा किया गया था। 1990 के दशक में रणजीत सिंह प्रताप सिंह गायकवाद के पोते समरजीत सिंह, एक पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ी, ने पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया और आईएससी जनता के लायक खोल दिया। सदियों पुरानी इमली और नीम के पेड़ों के बीच हरे भरे मोर उड़ते का घर है। आईएससी गुजरात के सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स में से एक माना जाता है। देखिए उसकी कुछ तस्वीरें। हमारा तीसरा मॉन्यूमेंट है फतेह सिंह म्यूजियम। हेलो दोस्तों, आज हम वडोदरा के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये म्यूजियम लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर है। इस म्यूजियम में भारतीय कला नहीं पार चाइनीज, जापानीज, रोमन आदि की कलाकृतियां शामिल है। राजा रवि वर्मा के द्वारा राजवी परिवार के चित्र इस म्यूजियम की विशेषताएं है। पहले इस संग्रहालय की इमारत महाराजा के बच्चों के लिए एक स्कूल के रूप में बनाई गई थी। महल की यह खूबसूरत इमारत इंडो सैनिक वास्तुकला शैली का प्रतिबिंब है। इन देशों की यात्रा के दौरान उपहार में दी गई रॉयल्स की बेशकीमती संपत्ति भी देखी जा सकती है। संग्रहालय गायकवाद परिवार की भव्यता और भव्य जीवन शैली को दर्शाता है। आइए देखते हैं उसकी कुछ तस्वीरें।
अगला मॉन्यूमेंट है कीर्ति स्तंभ। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वडोदरा के फेमस प्लेस कीर्तिस्तंभ के बारे में, जिसकी अपने आप में ही एक खासियत है। कीर्तिस्तंभ वडोदरा के पोलो ग्राउंड के पास है, जिसका निर्माण 1935 की साल में SAR सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। कीर्तिस्तंभ पे एक सिंह लगा हुआ है, वो एक कहानी बताता है। अगर गौर से देखे तो वह सिंह बुद्धा और थका हुआ दिखाई दे रहा है। महाराजा उसके माध्यम से खुद को चित्रित करना चाहते हैं। सिंह का मुंह पूर्व की ओर है और पिछला भाग लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर है, जो महाराजा के भौतिक संसारिक जीवन को त्याग के दृढ़ निर्णय को दर्शाता है और इस प्रकार वानप्रस्थाश्रम की ओर बढ़ने का संकेत देता है। अपनी अगली पीढ़ी को सांसारिक जिम्मेदारियों को सौंपकर महाराजा अपने राज्य और शानदार जीवन से प्रस्थान करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार पूर्व की ओर यात्रा करना मोक्ष या मोक्ष करने का एक तरीका माना जाता है। यह स्तंभ गुलाबी रंग का है। कीर्ति स्तंभ को त्राइफ के नाम से जाना जाता है। अब देखे वो अभी कैसा दिखाई दे रहा है। हमारा छठा मॉन्यूमेंट है खंडेराव मार्केट, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। नमस्ते। चलो आज हम खंडेराव मार्केट की सैर करते हैं। आइए हम सब वडोदरा की आन बान शान, वडोदरा की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान, वडोदरा का गौरवशाली नजराना और हेरिटेज स्थापत्य का शानदार नमूना खंडेराव मार्केट की सैर करें। इस विशाल भव्य इमारत का निर्माण महाराजा खंडेराव की स्मृति में सन 1906 में सर सयाजीराव तृतीय के समय में किया गया था। महान सेवाभावी सयाजीराव ने बाद में वडोदरा नगर पालिका को यह शानदार इमारत उपहार में दे दी थी। ये आज भी वडोदरा महानगर सेवा सदन का मुख्य कार्यालय है। खंडेराव मार्केट का बांधकाम सन 1906 में शुरू हुआ था और भवन का निर्माण सन 1907 में पूरा हुआ था। उसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट चिस्लोम ने तैयार की थी। उस समय 5 लाख रुपये में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। भवन के प्रवेश द्वार के दोनों ओर के मीनारे भारतीय स्थापत्य का बेनमून उदाहरण है। इस इमारत के प्रवेश द्वार और घड़ी के सामने महाराजा खंडेराव की भव्य और सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। इन दिनों में दुनिया भर में मॉल मार्केट बनाने की शुरुआत हुई थी। इसी मॉल कल्चर को भारत में खंडेराव मार्केट बनाकर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने शुरुआत की थी। इस इमारत में राजस्थान के ग्रे और येलो पत्थरों का
उपयोग मजबूत के लिए किया गया है। मार्केट और कॉरपोरेशन साथ में हो ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं नहीं है। 10 एकड़ में फैली इस इमारत के परिसर में करीब 740 दुकानें हैं। इस दुकानों में कटलारी बाजार, पांसेरिया मार्केट, अनाज मंडी, गांधी बाजार, सब्जी मार्केट आदि है। ये खंडेराव मार्केट अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत है। क्या आपने खंडेराव मार्केट की सैर का आनंद लिया? धन्यवाद। हमारा आखिरी और 7वां मॉन्यूमेंट है न्याय मंदिर, जिसे महारानी चिमनाबाई न्याय मंदिर भी कहा जाता है। न्याय मंदिर इस भव्य और ऐतिहासिक इमारत का निर्माण महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा सन 1896 में किया गया था। 7 लाख की लागत से बनी 4 एकड़ में फैली इस इमारत का उद्घाटन वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया था। आज इसी इमारत में वडोदरा शहर की जिला अदालत है, जिसे न्याय मंदिर और टेंपल ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी इमारत की बालकनी से वडोदरा के आखिरी शासक महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ जी ने अपना अंतिम भाषण दिया था। ये वडोदरा के शाही इतिहास की एक यादगार इमारत है। Thank you for watching this video.